अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट में ट्रेन के इंजन और डिब्बों की एग्जांपल दी थी कि ट्रेन के अंदर इंजन के साथ डिब्बे जुड़े हुए होते हैं और ट्रेन चल रही होती है। लेकिन अगर कोई डिब्बा इंजन से जुदा हो जाए तो डिब्बे का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इंजन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इंजन में आग लगी हुई होती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी जिसने भी बनाई है, वो ये कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो एक इंजन है और हमारे अंदर का पैशन या जज्बा जो है वो एक आग है। तो होना तो ये चाहिए था कि काम हम इंजन पे करते, अपने पैशन पे करते, लेकिन अफसोस है कि हम सारी जिंदगी डिब्बों के पीछे पड़े रहते हैं। इज्जत का डिब्बा, शोहरत का, नामूस का, मेल-जोल का, पैसे का, वगैरह वगैरह। हम ये भूल जाते हैं कि डिब्बा तो इंजन का मोहताज है ना। अगर हम खुद पे काम करेंगे, अपने पैशन को तलाश करके उस पे काम करेंगे, तो ये सारे डिब्बे हमारे साथ खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जिंदगी में ना अपने पैशन को तलाश करें। हमारा पैशन क्या है और उसके हिसाब से हम काम करें। जो भी आपका पैशन हो ना, उसके हिसाब से एक लाइन लगा लीजिए और हर वो चीज जो से मेल खाती हो उसको आप चूज कीजिए और बाकी सारी चीजों को आप लाइफ में छोड़ दीजिए। जो आपके काम की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें हमारे मकसद से, हमारी जिंदगी के मकसद से मैच भी करती हो ना। तो हमें इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए कि हम उसमें से चीज़ों को फ़िल्टर कर सकें। एक दानिश्वर का मैं कहीं वाक़या पढ़ी थी कि एक बंदा आता है उसके पास और उससे कहता है कि ना, मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो वो दानिश्वर उसको कहता है कि बात आपके मुतालिक है? वो कहता है नहीं। वो कहता है बात मेरे मुतालिक है? वो कहता है नहीं। तो कहता है जब बात ना आपके मुतालिक है, ना मेरे मुतालिक है, ना आपके फ़ायदे की है, ना मेरे फ़ायदे की है, तो मैं वो बात क्यों सुनूँ? ठीक है? तो यही विज़डम होना चाहिए। इंसान ये समझ लेता है ना कि भई ये चीज़ मेरे मकसद के हिसाब से है, मेरी लाइफ़ के कि सिमत के हिसाब से इसी को मैंने पकड़ना है, इसी को मैंने सुनना है, इन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द मैंने बैठना है। उसके काम की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। ज़िंदगी में अपनी सिमत को पहचानिए, वरना क्या होगा कि दिन महीनों में बदलते जाएँगे, महीने साल में बदलते जाएँगे और आप कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहेंगे और कहीं पहुँच नहीं पाएँगे। हालाँकि आप सारी ज़िंदगी सफ़र में रहे होंगे। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ होने के बालो।